योगी सरकार ने आज सबसे बड़ा बजट पेश किया, लेकिन बजट में खास क्या है? क्या समाजवादी पार्टी उस बजट का सपोर्ट करती है या फिर उस बजट में कमियां खोजती है? हमारे साथ कमाल अख्तर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी विधानमंडल के मुख्य सचेतक भी हैं। कमाल जी, आज सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, कई सारे क्षेत्रों में सरकार का दावा है कि बजट बढ़ा करके और प्रदेश के विकास को आगे ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया है। समाजवादी पार्टी इस बजट को लेकर के क्या कहती है? ये बजट छूट का पिटारा है। मेरे पास है पावभाजी का मसाला, पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब सरकार बजट लाती है तो किसी भी विभाग का बजट हो या किसी भी योजना के लिए बजट हो तो वो इसलिए लाती है कि पुराना बजट खत्म हो जाता तो नए बजट के लिए लाना होता है। अब तक ये सरकार पिछला बजट केवल 35% खर्च कर पाई है, तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए बजट है। ना इसमें नौजवानों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना मुसलमानों के लिए कुछ है। ये सिर्फ एक झूठ का पिटारा है जो लोगों को गुमराह करने के लिए। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं बीजेपी नई घोषणाएं करती है महिलाओं को लेकर के, जैसे आपने देखा महाराष्ट्र, झारखंड या दिल्ली लाडली योजना, लेकिन उत्तर प्रदेश में बजट था, ऐलान कर देना चाहिए। अगर अन्य राज्यों में बीजेपी कर रही है, यहाँ क्यों नहीं कर दी महिलाओं को लेकर के इस तरीके की योजनाओं का ऐलान? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के हर तरफ मतलब दो तरफा बात करती है। एक तरफ वो कहती है कि हम महिलाओं को दिल्ली के अंदर फ्री वो करेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की घोषणाएं थी हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। आम आदमी की घोषणा थी कि स्कूलों की स्थिति, शिक्षा फ्री, मतलब पीजी से मतलब केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री। दिल्ली में करेंगे मोहल्ला क्लिनिक, दूसरी चीजें बस फ्री महिलाओं के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो ये लोगों को छलने और ठगने वाला बजट है, छलने ठगने वाली घोषणाएं। महिलाओं का बीजेपी ने एक और ऐलान किया था कि गैस सिलेंडर कई राज्यों में उसने ऐलान किया कम जो रेट है उससे कम 500-600 में देने की बात की। उत्तर प्रदेश में जैसे आपने बस की जिक्र किया, ना बस की सुविधा, ऐसा क्यों? मतलब इन ऐसे राज्यों में जहां सरकार इनकी वहां पर इस तरीके का ऐलान क्यों नहीं? जहां जैसे जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है उस तरह की घोषणाएं होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सच्ची होती तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देती। भारतीय जनता पार्टी सच्ची होती तो महंगाई खत्म करती। भारतीय जनता पार्टी सच्ची होती तो वो महिलाओं के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गैस सिलेंडर फ्री करती, डीजल के दाम कम करती, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं करती। लेकिन इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ लोगों में नफरत फैलाकर, धर्म के नाम पर राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी अपना हित साधना चाहती है। चुनाव में एक घोषणा की थी कि फ्री बिजली किसानों को सिंचाई मुक्त करने की बात की थी, लेकिन अभी नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की पूरी तरीके से व्यवस्था लागू। भारतीय जनता पार्टी लोग झूठे आंकड़े देकर, गलत बात कर अपना काम करना चाहती है। जिस तरह से उन्होंने कहा फ्री बिजली देंगे किसानों को, लेकिन उनके ट्यूबवेलों पे मीटर लगवा दिए गए और एक घोषणा की गई जो पुराना बिल देंगे तब देंगे। वो अलग बात है, आप पुराना बिल वसूलिए, लेकिन जिस दिन से आपने घोषणा की थी उस दिन से किसानों को बिजली फ्री दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं तो बुनकरों को जो फ्लैट रेट पे बिजली दे रहे हैं आप दे देंगे क्या? प्राइवेट कंपनी दे देंगे क्या? इस शर्त के साथ प्राइवेट सेक्टर में लेके जाएंगे? आप जो है जिस तरह से किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, अभी दक्षिणांचल और पूर्वांचल कॉर्पोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं, तो क्या वो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणाएं की हैं पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। तो कमाल अख्तर का कहना है इस बजट से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है। मूलभूत सुविधाएं जो अगर देखी जाए लोगों के लिए तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।